शाम को 6 बजे करीब में बाढ़ आया। हम लोग को जानकारी नहीं था। सामान निकालने से जब तक पानी यहाँ तक आ गया। बाल बच्चा है, 16-15 लड़का है छोटा छोटा। वो लोग को हम लोग बाहर निकाले जब तक पूरा सामान चल गया बाहर, दह गया सब। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? गाछी में से। गाची में से आ रहे हैं, ये वहीं से तोड़ कर लेकर आ रहे हैं? हाँ, बकरी के खाने के लिए। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। तो आप ऐसे इसी पानी में से चल के गई हैं पैदल? हाँ, ऐसे पानी में चल के, पानी में गया है, पानी में आया है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? तो ये शनिचर के दिन बाढ़ है, इतवार के दिन पूरा फूल हो गया। तब से ऐसे ही पानी, और घरों में भी पानी घुसा हुआ है? गाँव भर पानी है, बहुत पानी, डूबा पानी। घर की क्या हालत है? बहुत दिक्कत है घर के। घर में पानी घुसा है? हाँ, घर में पानी घुसल बा। फिर कैसे वहाँ खाना पीना बना रहे हो, कैसे क्या काम कर रहे पानी उनी काच कूच के अपन कुछ खाना उना बना के लिए, खाना 2 दिन स्कूल में खाना बनाए तक स्कूल में खाया है। हाँ, हो? क्या बताइए, कैसे क्या दिनचर्या चल रही है? और ये बाढ़ कब से आती है यहाँ पे? सालों से बाढ़ आ रही है? देखो सर, पर बारिश आया यही साल में आ पूरा धान सारा गल पच गया। कौनों के तो धान एगो भी गया ना। गरीब सब लाता है, खाना बिना भूखे मरता है हर साल। अब देखो ये सब फिर शनिचर बार के आ गया है ना। अब देखो अब खाने पीने के जो उन्हें दुख है, एगो बकरी पठू रखले है, तब कितना दूरी से पत्ता तोड़ के पानी हिलते हिलते जाते आते बुखार लग जाते हैं रोज। क्या करो, बच्चा गोर से चला लो तो दर्द के मारे पानी में हिलते हैं। क्या करो? आए भूख केहू लेखा तो आदमी 2 दिन स्कूल में बना था, बाले बच्चा खाना खाया। हाँ, अब आज कहाँ खाना वाना बना? आज न बना, अब जे जुड़ल घूरा खुदी से घर में खैली है, कथी खाऊ? हर साल दहा जाता, खेत बाड़ी दहा जाता, किसान के मेहनत कर ढेउआ लगा सब बर्बाद हो जाता। कैसे खाई, कैसे जी, कैसे रही? आए बताऊ ना। घर में बच्चे हैं? बच्चे तो है 3 गो, एगो पोता है, 2 गो पोता है, 2 गो पोती है, छोटी छोटी नन्ही पुतो है, बेटा बाहर है, एगो हम है। फिर उनके खाने पीने का कैसे आप अब कर रही हैं बंदोबस्त? 2 दिन तो स्कूल में बन गया, अब आज अब क्या करो, अब किन उनके इतना आलू पाभर, आधा किलो 1 किलो चावल, गांव घर में सब महंग तो देते हैं ना। तो क्यों लगे तब परान के तो आदमी खाई, भूखे रहल जाएगा, भूखे तो सही आते हैं। तो क्या करो, केहू लगे तो खाते हैं परान जी आते हैं कुछ खा के। क्या करो? यहाँ स्कूल में रुकवाए हैं ना लोग, आप वहीं रह रही हैं कि अपने ही घर रह रही हैं? कहाँ रह रही हैं? दूसरा के रूम में, स्कूल में, वो पोखरा पकी स्कूल में, ये स्कूल में, एने ओने रोड पर रहिले, पली उली तान के, माल भैंसी ओले रहले, बकरी चेर में रहले सब। यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी रह रहे लोग? हाँ, महिला ये है ना। हाँ, ये घर है। आपका खुद का घर कहाँ है? गांव में है। वो डूब गया है पानी में? ना, पानी में न डूबल बा, हमके रोड में घर बा तो हमने के न डूबल बा। पानी तेका पिछुआरा से आयल बा, आ पीछे वाला के सारा लोग के ये सब तरह डूब गेल बा सारा। हाँ, सब डूब गेल बा। कितना नुकसान हुआ होगा? सब घर द्वार, सब हावी जावी, बकरी छेर, ई सब नुकसान हो गेल बा। हर साल आती है बाढ़ ऐसे? जी, हमने के साल ना बाकी बा। हाँ, हर साल इधर उन्हें चपाला बा, हर साल 10 बरस से आवले दहार। और हर साल यही हालत होती है? आसिन न त कार्तिक। और सोजा दूरी लौकता ताकू, वो चल के देख लू, दोनों घर तीनों आसोरा में दरार पर दरार फाटल बा, पानी पैसा रखा। उधर है आपका घर? हाँ। क्या घर में क्या नुकसान हुआ? घर में अब 200-400 अलग से सब दहा गेल, कथी करूँ? गाँव में कुटुम्ब बा, ओकरा केन बारी। हाँ, राशन पानी सब बह गया? हाँ, चलू ना भला देखा दे छी घर। हाँ, अभी चलते हैं, आपके घर चलते हैं, देखेंगे चल के। चलू देख ले, हमें केलखन पानी पैसल बा। अभी भरा हुआ है पानी आपके घर में? हाँ, उहे बता ना, पूरा पानी होता भरल है घर में। चलू बता देते रहिए, देखा देते रहिए इनके।
चलिए आपके घर चलते हैं, देखते हैं चल के क्या हालत हो रही है। अभी आप सब एक ही जगह से आ रही हैं ये लेकर? चलो चलो चलो। चलो घर हमने बता दी तरी हमने के कोनो साधन है कोनो साधन नहीं के हमने के गांव में। बिरता टोला इस गांव का नाम है और इस गांव की महिलाएं अभी दूसरी जगह से अपने जानवरों के लिए खाने पीने का ये पत्तियां वगैरह तोड़कर लेकर आई हैं। और इन महिलाओं का कहना है कि इनका घर बाढ़ के पानी की वजह से पूरी तरह से डूब चुका है। हालत ये है कि आधा आधा घर डूबा हुआ है, राशन पानी पूरी तरीके से बह चुका है और बच्चों को खिलाने तक के लिए कुछ नहीं है। इन महिलाओं के साथ हम इनके घर जा रहे हैं, वहाँ जाकर स्थिति देखेंगे कि क्या हालत है, किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप ही के घर चल रहे हैं, वहाँ चल के हम देखेंगे कि क्या हालत हो रखी है। सुबह से खाना पीना कुछ बना है? कुछो ना, स्कूल में 2 दिन बन रही है तो वे खैली है सब। और आज पूरे दिन क्या खाया? आज तो अपने घरे से खैली है, कुछो रहला का चिवरे उरे कुछो मुछो रहला का तो वे खैली है बना के। कथी खाऊ? बच्चे कोनो साधन होते ना है। हाँ, बहुत हमने के दासा है के। अब इतना पानी भरा हुआ है तो चूल्हा चौका कैसे आपका जल रहा है? घर द्वार सब गिरल है, चूल्हा चौका सब पानी में है तो खतई लोग कहाँ। तो स्कूल में सिर्फ 2 दिन के खाने की व्यवस्था थी? 2 दिन व्यवस्था है के खाए के। अच्छा, हाँ, दाल तो भात ना, भात तो दाल ना। क्या बना था स्कूल में खाने के लिए 2 दिन? हाँ, 2 दिन क्या बना था स्कूल में? दाल भात सब्जी बना रहा है 2 दिन स्कूल में। चलिए एक बार इनके घर चलते हैं, आप भी आइए हमारे साथ। चलिए, गांव की ही एक ये बुजुर्ग महिला है, इनके घर हम चल के देखते हैं क्या हालत है इनके घर की। बाढ़ के पानी की वजह से पहली बात तो ये घर कच्चा है, इस वजह से मिट्टी भी दलदली हो चुकी है और घरों में दरार पड़ चुकी है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। नीचे ज़मीन में दरारें पड़ चुकी हैं, पूरी दीवारें इस समय सीलन से भरी हुई हैं। ये घर अभी फ़िलहाल रहने लायक स्थिति में नहीं है। घर पहले से ही कच्चा था और बाढ़ के पानी की वजह से सब दलदला चुका है। यहाँ रहना, ये आपके चूल्हा था? चूल्हा तो अब चूल्हा तो जला नहीं तो ना कहाँ करे छी। सुबह से क्या खाई है चाची? न कहे छी नथनी बा गाँव में बसल है, ओकरे केहन खाइले। अच्छा, अपने घर में कुछ नहीं खा पाए। आपका बाकी परिवार कहाँ रह रहा है? हमारा परिवार मर गलन। आप अकेली रहती हैं? हाँ, एगो बूढ़ बा, एगो हम बारी, अब बेटा पुतो बाहर बाके। बेटा और बहू बाहर रहते हैं? हाँ। बाहर कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो वो आपको साथ लेकर नहीं गए? ना, हमनी ना गली, अब घर द्वार छोड़ के केल खन जाऊ। चाची देख रही हैं, घर द्वार तो बाढ़ के पानी में हर साल बह जा रहा है। आप बेटा बहू आए फिर आपसे मिलने के लिए? हाँ ठीक बा, आवल आवे ला कही तो पबनी में, अब पबनी में आई तो पबनी करे। अब जब यहाँ आपकी फसल बह गई, राशन पानी नहीं है, तो अब कब तक आप ऐसे किसी और गांव में रहेंगी और वो खाएंगी भेजी पिएंगी? वहाँ से पैसा राशन उसन बताई तो वो में से खाई आदमी, दोसर कथी करी। आप कुछ काम करती हैं यहाँ? ना, हमरा ना कोनो काम करी ले। अच्छा, हमनी सब काम होए वाला बा, कहू ना। नहीं, अब आपकी उम्र भी नहीं है काम करने की, तभी पूछ रही हूँ बेटा बहू के साथ क्यों नहीं रहती हो? अब घर दुआर छोड़ के कैल खन सब कोने चल जाऊ, कहू ना। लड़का फैका दूध गोहे के तो लेके अपन बाके ओने। और हर साल यहाँ पर ऐसे ही बाढ़ आती है? हाँ। आप पूछते नहीं हैं अपने गांव में जब वोट मांगने आते हैं कि इस समस्या से कब समाधान मिलेगा? कहली ना, कई गो आदमी तो ले गलन फोटो खींच खींच के,
पानी रहले रहे घर में तब आके वो लोग से फोटो खींचवेलन खड़ा कऽ के। ये पानी कब निकला? हाँ पानी काल निकलल एमे से। अच्छा 3 दिन से था, कल निकला पानी। अभी देखे छी बारी में पानी हैले ही। अब एक बात बताइए, अब इसे सूखने में कितना टाइम लगेगा? अब सूखी तब खूब देथी होई तब नु एमे कौनो कार होई। तब तक ये चूल्हा नहीं जलेगा। सामान कहाँ है आपका? कहाँ सामान किछो बाके, ये डिब्बा डुब्बी सब खालिए बाके ना बाकी छी। सोती कहाँ है आप? यहाँ अगर बिस्तर विस्तर कहाँ आपने बाहर? कहै छी वही घर में मकान वाला बानू। वही में हमर नातनी बसल है। वहाँ रखवाया सामान? हाँ वही में रही। अब बिजली भी कट गई होगी? हाँ सब कट गेल बाके। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही है? बिजली आवत रहलक हके, ये दहारवा में आलक है बंद हो गेल बाके। चलो गांव की दूसरी महिलाओं के भी घर चलते हैं, वहाँ भी देखेंगे हालत। ये घर पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है। ये सगरो बहुता पानी रहे, डांड भर पानी ये में रहे, सगरो पानी रहे यहाँ से वहाँ ले। अब उतरा है पानी? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ये तस्वीरें दिखा दीजिए। जी ये पूरा अभी निकला है पानी? सर यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। अच्छा जी तो ये कब आज निकला है पानी? कल शाम तक निकला यहाँ से। बस इतने दूर सूखा मचा हुआ था। या हर साल ही बाढ़ आती है यहाँ पर? तो इसका क्या ये क्योंकि वो लाल बकिया नदी पर बांध नहीं बना हुआ? हाँ ये सारी माई। ये उन्हीं महिला का घर है जो हमारे साथ थी? किसका घर है ये? सतमा जब बाढ़ आया था ना, इस समय इतना पानी चल रहा था इसमें। अभी जो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी तो अभी भी भरा हुआ है पीछे। अरे कौन सामान उन्होंने निकाल ले। मैं चाहूँगी कि ये तस्वीर दिखाई जाए, गांव की ही एक और घर की ये तस्वीर आप देख लीजिए। आपको लगेगा कि ये आप किसी घर में नहीं बल्कि शायद किसी गंदगी में आ गए होंगे कि कहीं कीचड़ हो रहा है, लेकिन ये दरअसल एक घर है, गांव का एक घर जो बाढ़ के पानी के बाद इस स्थिति में पहुंच गया। अंदर की भी तस्वीरें आप देखिए कि क्या हालत हो रही है, दलदली मिट्टी हो रही है, यहाँ रहना असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। कैसे आपका सामान कहाँ है फिर? जब बाढ़ आई तो सामान कहाँ आपने हटाया? न हटैली पैबे न कैली हटावेला। एक बैग पानी चल तो कथी हटाऊ? भागली हमने देह लेके भागली, कथी हटाऊ? सब भीज गए, सारा सामान भीग गया। हाँ सारा भीज गेल हमनी के। इतना खाला तो हमनी के आफत बा नली से, इतना खाएला आ बड़ बर्तन भला दहाइए गेलक, सब चीज दहा गेल। एगो लुगा है, दूसरा गोरा लुगा दिलक तो पहन लिया पतो है नली। अब कोई घर में राशन पानी नहीं है? ना बाकी कुछो नहीं खे। कोई आया मदद के लिए? ना वो मैडम जी आ रहे खाना 2 दिन हुए खियली ना, उहे बस उहे, ना तो कुछो ना कुछो। अब आपके घर में तो चूल्हा जलेगा नहीं, ये तो सब गीला हो रहा है। अब आज सुबह से क्या खाया आपने? कथी पर बनाऊ हम? कथी पर बनाऊ? चूल्हा से सब हो, सब में वो सब फूट फाट गेल बाके, कथी पर हम निकल के खाऊ? बर्तन बह गए आपके? सब दहा गेल बर्तन से। फिर सुबह से, आज सुबह से क्या खाई हैं आप? आय आज सुबह से क्या खाना खाया आपने? खैली के अथी रोटी बना के खैली है। यहीं घर पे या कहीं बाहर? ना दूसरा लग बना के खैली है, दूसरा के घर में खाइल बना के। कथी करूँ अब? केहू लोग तो सहारा हो जाले, केहू के केहू हो कले, गाँव के लोग ना हो जाले, कोनो रख बनलक तो खिया दिलक हमनी के खैली।
ये आपको पता है ये बाढ़ क्यों आती है हर साल यहाँ से? हर साल आवल है कि कभी पूछा नहीं है आपने अपने मुखिया या विधायक से कि यहाँ बाढ़ से हमें कब परेशानी से कब मुक्ति मिलेगी? कहिले ना तो न मानल ऐसा कहले वो अब पानी बता आई ना बोलू बांध टूट जाता आई ना कहले लोग हर साल ये मैडम जी हर साल हमरा घर में यही लेखा रहल सब पानी राई छाई होइत रहल एगो जरना ना काठी न निमन बे देखते बारी सब चीज़ हमनी के कौनो चीज़ देखते बारी के लेखा बारी हमनी आए कौनो एगो बूढ़ा का मास होते एगो बेटा बस हो गेल कौनो हमनी के सहरो नहीं के कहाँ रहता है आपका बेटा? भल गेल के बाहर बाहर कहाँ? दिल्ली गेलक बगे बरखा अथिया भेलक न तो गेलक न जानलक से एनती होई न तो रहे तो सब निकालत रहे तो निकालत कि ना निकालत। अब बूढ़ा आदमी हमनी कथी करू बूढ़ो हमर बूढ़े बाके हम वो सन के बारी। आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहिले उहे एगो बेटा बा। हाँ उहे एगो बेटा बा झूठ साथ काहे बोली उहे एगो बेटा बा आ दुपरानी हमनी रहिले। तो आप कुछ काम करती हैं आप और आपके ना पति? कुछो ना उ सब भेजलक उजलक तो खैली न तो बस कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं? खेती हुए 2-4 कट्ठा हुंडा बटैया कैले बाड़ी तो वो सब गल गेल सब गल गेल उहो कथी देबै खेत वाला तो रसीद कटतै तो ओकरा मिलतै आ हमनी के तो ना कुछो मिलतै आ हुंडा लेतै 2 मन के काठा लेतै कि ना लेतै 2 मन के एक पैसा ना छोड़ल है 2 मन के काठा ले। अब तो जब फसल बह गई है तो फिर कैसे देंगे? अब उहे ना अब तो फसल तो खेत वाला ले ली अब हमनी के नाम लिखाई तब तक मिली हमनी के रे हुंडा कैले बाजे हमरा के देहम हम तब ना होई अब तो खेत वाला के रसीद कर कहीं खेते वाला ले ली ना ले ली। बिल्कुल ये अंदर की एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। ये इनका कमरा है जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। सामान पूरा गीला हो चुका है। इन्होंने खुद ये बताया कि सामान पूरी तरीके से क्योंकि हर बार का ही है ये हर साल इसी तरीके की स्थिति यहाँ बाढ़ की वजह से होती है और इनका सारा सामान भीग चुका है। आप देख लीजिए नीचे पूरा फर्श गीला हो चुका है। बहुत मजबूर बारी मैं समझ रही हूँ आप बहुत मजबूर बारी हम सुना ली बेटो पसंद बहुत मजबूर बारी बूढ़ा से अब ना हो कले अब कुछ दोनों परानी रही ले वृद्धा पैसे मिला तो वैसा से तीन तक ऐसे ही हाल दूसरे कमरे का भी है। दूसरे कमरे में भी वही हाल है। बारिश के पानी की वजह से दीवारें अभी तक गीली हैं जो हम इन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं कि पानी कहाँ तक यहाँ पर भरा हुआ होगा। सामने भी एक घर है उस घर में भी हम चलकर देखेंगे। उस घर में तो जाने के लिए भी हमें पानी में से ही होकर जाना पड़ेगा क्योंकि पूरी तरीके से पानी वहाँ पर भी भरा हुआ है। यहाँ क्या था? सारा जरना उना धले सब वो सब भीज भाज गेले वो जरना काटे धैली वो भीज भाज गेली तो 2 जरना काटे ले वो भीज सारा सामान तो अब खराब हो गया। खराब हो गेल एगो पैदल पेन लागल चलिए दूसरे सामने घर में भी चल के देखते हैं। हुंडा बटैया करी लेके छोड़ता है कहते 2 मन के काठा दो छोरी खेत वाला के ना मिलबे कर। ये आपके घर में यहीं से आएंगे? सब हमनी के गांव में सब हुंडा बटा जोते हैं सब सही समझ आई नहीं भाई वो हो गेले रलैया सब हो गेले जाइएगा माफ कराने बोलते हैं कि घरों में घुसने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इस तरीके की जगह पर कीड़े मकोड़ों का भी बहुत डर रहता है। आपके घर में भी वही हालत है? सब जगह दलदली मिट्टी हो रही है। 2 भाई रही अभी छोटा बच्चा है 2 दियादिन है। एगो दियादिन के हार्ट ब्लड प्रेशर उखड़ गया तो सब पानी उनी चढ़लक उड़लक। बताइए। 2 दियादिन के में रहत रहली है। एगोरा के हार्ट ब्लड प्रेशर उखड़ गया तो तबीयत खराब हो गया
चूल्हा चौका सब भीज गेल हमने के। खाना पीना इतना नहीं खे, कोनो आधार नहीं खे, हुंडा बटैया कर जे सब खेत दहा गेला। हमने कैसे खाओ इतना भूजा उजा कीन के हमने खा के बारे। सर ये बात सुनो, सारा चीज है फेंक फाँक देने दिया। दूसरा के घर में सब सामान धल बाटे, हबर हबर बिगल आधा दहा के लगा तैका में के रह गेल कपड़ा लाता। भूखे लैका सब दुनिया का रोइत रहे त गेली तो दुकान में से भूजा कीन के ले आके खियली सब। सब चूल चौका देखू ने सब अथी दिया दिन में तो ओकरा हाथ बल पे सर सर ये बात सुना। नानी नानी लैका सब आवे हुंडा करी ले तो 1 रुपया न छोड़ले सब। कहाँ से देव हमनी? अब तो फसल अब बिल्कुल बर्बाद हो गई, सब बह गई, तो कैसे दे हम? गरीब आदमी इतना खाल झोंकै छी त कहाँ से दे हम? माना ले ना हुंडा वाला सा। आज खाना पीना कहाँ दूसरे गांव से खाया आपने? हाँ दूसरा से खाना। स्कूल में सिर्फ 2 दिन की व्यवस्था थी? हाँ, 2 दिन खाना बनला। इधर देखते हैं, स्कूल में सिर्फ 2 दिन खाना बना। 2 दिन खाना बनलक तो सब खैली उली। ए बेर दूसरा लन से इतना कीन के देलक तो खैली है सब, लेकर सब खियली है। अब ये कब तक सूखेगा? हर साल जब बाढ़ आती है हर साल बाढ़ आवले, हर साल घर में पानी पैस जाले। होला घर रहे तो गिर गेला तो हमें में 2 आदमी बनते में हम रहिले, एक आदमी रहल थे जेठ आदमी। बाकी परिवार कहाँ है आपका? एगो का हार्ट पर प्रेशर बताओ सुतल बाके। अच्छा। हाँ सब उठा पठा के घर में से ले गेली सब। और बर्तन भांडे वो सब कहाँ है? बर्तन भारी और तो दहा के चल गेला, सब बह गया। हाँ सब दह गेला, निकली तले सब दह गेला। एको गो बर्तन न रहला तो केनते अब दे बचाव कि हम बर्तन निकालू। सब कुछ भगली पानी में से इतना इतना पहुँच के। तो ये स्थिति है, बाढ़ के पानी में हर साल यही हालत होती है। देखो को हमसे झूठ बोले थे, देखो सब केनती है रहे सब है। देखो सर है रही सब चौकी निकाले आए लग दोसर आदमी ना, अपना पानी इतना चलल तो डर के मारे भाग गेल सबको। एगो बर्तन एना धरे सब दहा गेला, एमे है सब दहा गेल। दहा रहे तो कहलन कि वाले बात ये के पानी पे। ये देखने में जितना आसान लग रहा है, आप यकीन मानिए कि अभी मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी भावनाएं आप लोगों के सामने रखूं। मतलब दूसरे घर में जाने के लिए भी पानी से होकर जाना पड़ रहा है, और यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा दलदली है कि फिसलने गिरने का हर वक्त डर बना रहता है। मैं खुद बहुत संभल के इस समय चल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी पूरी तरीके से दलदली है, यहाँ की चिकनी मिट्टी है। कहाँ है आपका घर? सब पानी में है। ये सब देखिए पूरा सामान सब खत्म हो गांव के ही एक और घर में हम इसमें आए हुए हैं। सब पानी बाल बच्चा के लेके भागी ताले सब पानी पूरा घर पैक, यहाँ तक पानी पैक थे, यहाँ तक सब पानी। ये आप तस्वीरें देखिए, ये दीवार आप दिखाइए, ये यहाँ तक भीगी हुई है। आप समझ रहे हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया होगा। ये बाढ़ कितनी भयानक और भयावह होगी कि दीवार यहाँ तक गीली है, यहाँ तक घर इन लोगों के डूब गए हैं। तो इस बाढ़ के पानी में कोई भी सामान बचना आप असंभव ही मानिए, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। सामान किस तरह रखे हुए? सामान इस कमरे से इन्होंने निकाल लिया है या बह गया है, सारा सामान बह गया है। बस ये इसका अलमारी का सामान था। हाँ, इसी में सब सामान था, सब निकल गया। लगभग 6 बजे करीब में शाम को 6 बजे करीब में बाढ़ आया। हम लोग को जानकारी नहीं था। सामान निकालने से जब तक पानी यहाँ तक आ गया, बहुत स्पीड था पानी। बाल बच्चा है, 16-15 लड़का है छोटा, वो लोग को हम लोग बाहर निकाले, जब तक पूरा सामान चल गया बाहर, दह गया सब। और सब सामान देखिए किस तरह बांध के रखे हुए हैं।
ये जो बचा हुआ सामान है अब और पानी से बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके से ऊपर टांगा हुआ है। इस पूरे घर में बस इतना सामान बाकी है। और भी सामान दह के चला गया हुआ है, चावल था, गेहूं था, वो सब सामान चला गया हुआ है। सारा राशन पानी जा चुका है और मुझे कुछ महिलाओं ने बताया कि बर्तन भांडे तक नहीं बचे हैं, वो भी जा वो चुके हैं। सभी भी चला गया हुआ है। वो जान बचाने के लिए बच्चा लेकर था, बाहर निकाले, एक बैग पानी इधर आके भरा हुआ है। जान बचा के भागे कहाँ? पूरा गांव तो बाढ़ में डूबा हुआ था। वो ऊंचा है ना, उस तरह बिल्डिंग है ना एक, उसी में सब आदमी जाके रहा हुआ है। पूरा गांव के आदमी, एक बिल्डिंग है बड़ा बना हुआ गांव में, उसी में सब आदमी था। पूरा गांव में पानी लगभग इतना था, वो बिल्डिंग के सहारा सब लेके उसमें अपना जान बचाया। जब शाम में बाढ़ आई तो कैसी स्थिति गांव की और आपके घर की हो गई थी? आप जरा मुझे बताइए कि क्या हालत थी लोगों की। शाम को लगभग 6:30-7 बजे करीब में आया। उस समय में अंधेरा था। उस समय में आदमी जान बचाने के समय में घर के राशन पानी छोड़ के अपना बाल बच्चा के लेके दूसरा सहारा लिया, घर के सहारा लिया। हाँ, हम लोग ये इतना ही किए हुए हैं और बाकी सामान छोड़ दिए जब तक पानी स्पीड में आया। बांध टूटने के कारण पानी बहुत स्पीड में है। ये हर साल बांध टूट जाता है? रोज 2004 से टूटने शुरू हुआ, अभी तक टूट रहा है। कोई जवाब नहीं। मुआवजा का क्या है बताइए मुझे मुआवजा जरा। हम लोग का नहीं है, कोई सा मुआवजा नहीं मिला। 2 टाइम खाना मिला हुआ है, बस वही है। वो तो 2 दिन मिला था। बस कोनो मुआवजा हम लोग का नहीं मिला हुआ है। ना हम लोग का कोनो मुआवजा मिलता है। पर आपको पता है ना कि मुआवजे का प्रावधान है, मुआवजा देना चाहिए, बाढ़ पीड़ितों को मिलता है पैसा। हाँ, वो सब हम लोग का नहीं मिला हुआ है। और एक बात और बताइए, यहाँ पे फसलों की क्या स्थिति है? जैसा मुझे गांव के लोग ने बताया कि हुंडा पे जो खेत खुद हम लोग करते हैं हुंडा। 3 बीघा हम लोग करते हैं खेती। वो दूसरा आदमी का है, बटैया हुंडा में हम लोग करते हैं। लगभग हम 1,25,000 रुपया हम लोग हिसाब भी जोड़ के रखे हुए हैं। वो सब खर्चा किए थे खेती के ऊपर, सब दह के चला गया हुआ है। और प्लस में उसको हुंडा भी देना है हम लोग का अभी। अब कोनो मुआवजा अगर खेती या फसल बर्बाद हो जाए इस तरीके की प्राकृतिक आपदा से, तो भी आप लोगों को कोई राहत नहीं मिलती? नहीं, उसको भी देना है। दह गया फिर उन लोग को देना ही पड़ेगा हम लोग का। क्या कितना देना पड़ेगा? वो हुंडा बटैया के हिसाब से होता है, उसमें आधा करके उसको मिलेगा, आधा करके हमको भी मिलेगा। वो पैसा भी खर्च हुआ तो वो हमारा भी हुआ। ये सामने खेती है जो सारा पानी बह रखा है। अभी तो पानी चला गया हुआ है, इस समय पानी पैक ही था। घर में अनाज पानी धैले रही, तब लड़का से निकाली ताले सब अपना जान बचैली, ताले सारा दह गेल, सारा दह के चल गए। कुछ नहीं बचा? कुछ न बचल है। निकाले 6-5 बजे तक पानी ढुकल। अब छोटा बच्चा से के निकाली, जब तक में हेल के सब दह के 2 नाथ फास सारा दह के चल गए, निकल गए। बर्तन भरिया सारा दह के चल गए। अब लड़का के जान बचाओ, अपन जान बचाओ की रकम पानी जानू सारा दह गए। हमरा सबके लेके न राशन पानी के न मिलनिहारी, ये 2 टाइम खाना तक खियाया, बसू हो गया। अब आगे कैसे क्या करेंगे आप लोग? अब किसान में मदद करो सरकार। मुआवजा कैसे? कभी मिली है मदद? कभी न मिले, कभी कोई मदद नहीं? कभी न मिलल। आपके गांव के मुखिया प्रधान वो कोई मदद पहुंचाते हैं? न कोनो न पुगैलक, कोनो न पुगैलक। वे 2 टाइम के खाना खियले बा, कुछ न उहे खियाया, बाकी कुछ न कैले है। सब देख के सोचे चला गया। आपके गांव में मैंने देखा कहीं शौचालय वगैरह भी कुछ नहीं है, तो आप कैसे फिर महिलाएं कहाँ जा रही हैं? हम लोग के परेशानी है, महिला लोग से सब अपना अपना ऊंचासी पर पकड़ के है। और सोने कहाँ जाते हो? उसी हम सुनते हैं, उधर ही सोने? हाँ, उसी सोए। अभी इतना किचन में केना सोए, इधर तो नहीं केना सोए हैं इतना। और उन्हीं के पास जाकर रहते हैं, जिनके पास घर डूबा हुआ पानी में, वो दूसरे के पास जाकर रहते हैं। लगभग 3-4 दिन से दूसरे के पास है। हम लोग भी दूसरे के पास अभी रह रहे हैं, अभी घर पे नहीं है। इस घर की हालत देख के क्या लग भी नहीं रहा कि यहाँ अभी आप 1-1.5 हफ्ते तक और रह पाएंगे? ये सूखने में कितना वक्त लग जाएगा? लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। हम लोग को अभी आना इधर मुश्किल है। प्लस में बच्चा लेके इतने दिन खाना पीना दे देंगे? जीएम मैडम जो आप बता रही हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया है,
तो आप लोगों को उनके ऑर्डर के हिसाब से पूरा खाना पहुंचाया जा रहा है? नहीं, कल ही तक खाना मिला हम लोग को, परसों मिला और कल मिला, आज भी नहीं है। कोई देखने आया है यहाँ इस गांव में? आए थे, विधायक जी आए थे, दोनों पूर्व विधायक भी आए थे और वर्तमान में जो विधायक है वो भी आए थे, फ़ोटो वोटो तान कर लेकर गए हैं। बस फोटो खिंचाने आए? बस उसके बाद कोई मुआवजा भी नहीं मिला है, तिरपाल उरपाल जाए, कुछ खाने पीने का भी कोई सुविधा नहीं मिला है हम लोग को, राशन वासन कुछ नहीं मिला। कितनी आबादी है आपके गाँव में? हमारा तो 25 है। यहाँ टोटल आबादी 300 के करीब में बुझे नहीं सब, 300 लोग रहते हैं? 300 घर लगभग। अच्छा, 300 घर हैं लगभग, और सबके घरों में यही हालत है। तो गांव मतलब स्कूल में कितने लोग ठहरे हुए होंगे? लगभग 70% के घर में इसी तरह से हाल है, 30% है जो घर कुछ बचा हुआ है घर जिसके पानी नहीं घुसा है। आप देखिएगा गांव का चारों तरफ से पानी ही पानी है, चारों तरफ से पानी है, ये बीच में गांव है। 70% समझिए घर की आपका टोटल पानी में है। कपड़े लत्ते भी बह गए चाची? भाग गया तो लौके सब छान छान के लिया के धो धो के अभी रखे हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि 2004 के बाद में ना लगातार इस तरह हर साल की है इस तरह। सब कपड़ा लता छन छन के लिया के धो धो के अभी धरे पानी गह सके। ये भी बह गए होंगे तो कैसे लेकर आई फिर इन्हें? ऐसे में फसल फूसल गाछ वृक्ष में तो वे देख के पकड़ के ला के धो के धर रहे हैं। ऐसे गाछ वृक्ष में लगभग 2004 के बाद में है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत इधर दिक्कत। प्रति वर्ष आता है बाढ़, आना ही आना है। लोग किसान से पूरा फसल तैयार बुझिए ना, अब 10-15 दिन में कटने वाला तैयार था, लेकिन टोटल का टोटल अब ख़त्म हो चुका है। सारी फसलें बर्बाद, सारी फसलें बर्बाद है, किसान लोग तो बर्बाद हो गए। और कुछ सरकार से उम्मीद लगाए हुए, अब देखिए क्या मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है। इससे पहले मिला नहीं आपको? अभी भी उम्मीद है? नहीं मिला हुआ है, मिला भी नहीं, इससे पहले भी नहीं मिला हुआ है। कहाँ और खेत वेत कहाँ अगर देखने हो जो आप मतलब धान की फसल होती है ना? धान की फसल होती है, धान का भी होती है, गेहूँ का अभी तो धान कटाई का समय चल रहा था? नहीं, अभी कुछ 10-15 दिन में कटने वाला तैयार हो गया था। चलिए ठीक है, आइए और तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको लगातार। बाढ़ की वजह से घर की स्थिति क्या है वो हम एक एक करके आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब एक और घर में हम पहुँचे हैं। अब ज़रा ये देख लीजिए कि यहाँ बाढ़ के पानी की वजह से इतनी बड़ी दरार आ चुकी है कि ये दीवार पीछे की तरफ खिसक गई है। ये कभी भी गिर सकती है और कोई बहुत बड़ा हादसा यहाँ होने की संभावना लगातार बनी हुई है। ये सारी दरारें आ चुकी हैं। चूल्हा इनका यहाँ रखा हुआ था, ये भी पूरी तरीके से भीग चुका है और ये दीवार पीछे ही खिसक गई है ज़ोरदार बाढ़ की वजह से, क्योंकि मिट्टी गल के इतनी बही, इतना कटाव आ गया, मिट्टी का इतना कटान हुआ कि दीवार पीछे खिसक गई। और अब इस घर के जो लोग हैं उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि ये दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है और कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे घर में इस समय इसी तरीके की दरारें आई हुई हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। उधर कॉर्नर से पूरी दीवार जो है वो हट गई है। 2 दीवारें जो आपस में जुड़ी होनी चाहिए। मिट्टी का घर था। ये ज़ोरदार बाढ़ की वजह से, भयंकर बाढ़ की वजह से बीच में इतना गैप आ गया है कि ये किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी भी वक्त। आप इस बात को समझिए कि कोई गारंटी नहीं है कि ये आज चल जाए, कि 1 मिनट चल जाए, कि 1 घंटे चल जाए, अगले 1 महीने चल जाए। ये किसी भी वक्त यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अब परेशानी यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अपना घर छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ। बताइए, ये आपको सिलेंडर नहीं मिला? जी ना, सिलेंडर ना है, चूल्ही पर खाना बनते हैं। हाँ। अब घर गिरला से दूसरा का रूम में हमने सब बाले बच्चे छी। अब ये घर में रहू हम बाले बच्चे पिचाए लागी, जताए लागी, तो दूसरा का रूम में छी। माल जाल दूसरा का दूरा पर बांधले रही है। अब ए बेर लिया के माल बांध लिए दूरा पर। अब कितना दिन दूसरा का दूरा पर रहो, कहिया ले रहो। अब बालो बच्चा बा तो रहे वाला सब बाहरे बा। अब 3-4 फैमिली छी तो दूसरा का रूम में छी। बेटी पुतो दूसरा का रूम में है। कितना दिन दूसरा का रूम में रही, फिर तो अपनो घर द्वार बनी, चाहे घर द्वार रही तब अपना घर में रही। अब आपके इस घर की दीवार तो टूटी हुई है, इसको सही कराएंगे कैसे? अब सरकार मदद करी तब न घर द्वार बनी, न मदद करी तो कहाँ से घर द्वार बनी। सरकार के तो अपना मने अथी रहले तो लोग आवेले दूरी पर, हमरा ए बहिने दाइए भौजी सब कुछ करे आवले। अब हमनी गरीब आदमी किनकरा जाओ मदद मांगे आ किनकरा से जाओ पैरवी करे।
अब ये 2-2 बीघा खेत कैले छी तो वो 2-2 बीघा खेत के अनाज ओहि खेते में सड़त है गलत है तो गरीब आदमी कितना सहूर ली, कहाँ से लिया है खाई। आ वो हुंडा बटैया राजपूत भुइहार से खेत बाड़ी बा, पाभर अनाज न छोड़ले, पूरा कॉलेज पर चढ़ के हुंडा बटैया ले वाले। अब तो फसल डूब गई तो कैसे देंगे? वो कहाँ से दियाई, और वो फसल डूब गई तो कहाँ से दियाई, अपना घर से थोड़िए तीरी। आ वो गेहूँ हो तब न दियाई, वो कहाँ से दियाई, गेहूँ हो तब न दियाई, या न हो तो कहाँ से दियाई। ये सब बात बा। स्कूल में नहीं रुकी आप? स्कूल में ना, हमने दूसरा का रूम में छी। हाँ, दूसरे के घर पे थे। स्कूल में जगह नहीं ना, स्कूलों में पानी घुसा रहा, स्कूलों में ठेहुन में पानी घुसा, तो स्कूल में साधन रहे से लोग जाओ स्कूल में घुसे। दूसरा के रूम में रही, दूसरा के दरवाजा पर रही। नहाना धोना कहाँ कैसे दूसरे के घर में, दूसरे के रूम में, दूसरे के दूरा पर नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ दूसरे के रूम में। सारे तो घर यहाँ पर डूबे हुए हैं, 1-2 घर बचे होंगे जो ठीक है जी, तो वहीं रह रहे हैं सब लोग। जी। और आपको कभी सिलेंडर नहीं मिला? ना। अजीब बात है। आप बताइए कहाँ, आप कहाँ रह रहे हैं? पीछे है। आपका घर पीछे है? हाँ, चल देख लिया, बहुत दिक्कत है। 2 दिन के यति में पानी तक हटल तो ये बेरा तक घर द्वार में लिए तक खाना पीना बना लिए। 2-3 दिन आदमी खाना भी न खैला, खाना भी बनल हो जाता आदमी खैला। हाँ, माल जाल बा दूसरा के दूरा पर रोड पर, अब बच्चा भी बा तो आदमी रोड पर रख ले बा। आदमी वे खेती बाड़ी बा तक दह म गेल, हुंडा बटैया दूसरा के आदमी लेला तो उ तो छोड़ी ना, उ तो लेबे करी पे चढ़ के। ये दिक्कत बा। आपका घर भी डूब गया है? जी, सब डूब गया, गिर गए, दीवार भी गिर गया। कोई आया नहीं मदद के? जी ना। आप भी अभी दूसरे के घर में ही खाना खा पी रही हैं? जी। कौन कौन है आपके घर में? हमने 4 आदमी है, बच्चा भी है, 2 प्राणी अपने। और अभी सब इधर उधर रह रहे हैं? जी ना, बच्चा से है तो बच्चा तो अपना लेके रोड पर दूसरा के घर पर रख ले। यहाँ लोग स्टेशन पे भी रहने गए हैं? जी, हमने के गैस वैस नहीं के, चूल्हा पर खाना बनता, चूल्हा पर आदमी खाना भी बना ले, या वो जाना भी नहीं खे। 2 जाना काठी बिन के बच्चा छोड़ लिए तो बन आना तो बस इतना भी दिखी बा। खेती बहुत दिक्कत हो गई, खेती बाड़ी से बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, दिल बहुत दुखित बा। हर साल फसल उपजा के ले अबै छी, दह जाता इतने से दुखित बा। माल जाल के रहेला घर में साधन न बा, माल जाल बहुत बउआ के अथी क के खींच लहर गेलक तो दिन बेच लेली, खींच के मारे कहली रहे के साधन न बा हमरा, हम कहाँ लेके बउआए। बेच लेली 50,000 के धान 30,000 में बेच के हटा देली, रो के कान के कथी करूँ। बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी। दोनों फसल हमनी के चल जाता, न गेहूँ होता न धाने होता। इतने बहुत दुखित बारी हमनी के बहुत। आ न गैस न तैस कुछो न हमनी के घर में सरकारी इतना कोनो के BPL में गैस छूटल हमनी के ना ई सब के बहुत खेती के पाए के बहुत परेशानी। हर साल 50,000 लगबै छी, ओमे से कोनो फायदा न बा। फसल के चलते हमनी के बहुत दुखित बारी। हर साल 50,000 रुपया 60,000 लोग लगवैता खेती में, आ पा भर के उम्मीद न बा। इहे बहुत दुखित बा, इतने दुखित बा। घर दुआर बा, माल जाल के रहेला साधन न बा, इतने बहुत दुखित बारी हमनी के। बहुत दिल दुखित बा, बाल बच्चा बहुत दुखित में। जाल बा हमनी के, पहले जाल बा, दुखित के मारे अब किन किन के खाइत तबाह बारी। महीना में 2 बोरा चाउर किना ले। राशन मिलता है सरकार के? मिलल है तो ना उसे निमहल है। भारी फैमिली, 14 गोरे के एगो बोरा मिलल है, राशन मिलल है तो उसे ना निमहल है। फिर एगो बोरा किना ले तो 2 बोरा में महीना लागल है। बहुत दिक्कत के मारे कथी कहल जाओ। अब हनुमान जी लेखा हम चीर के बादल करेजा बतलाएम तब मानब। केहू हम अपन दिक्कत हम अपने काटे छी, इहे बात दिक्कत है। हाँ, बहुत आत्मा दुख। खैहान में एगो घर रही तो दोनों घर गिर गए ना, बहुत दिक्कत।
देखे के बाद केकर घर डूबल बा केकर घर बहुत गिरल बा, आत्मा केकर दुखित एथी बा। फसल के चलते हमनी के गइले रे 50,000 लगबै छी तो ओमे होई त साल भर खाएम तो बउआ से कमाई तो ओसे आगे कोनो काम होई ना। फसले में हमनी के फंस जाई छी आ कीन के खाई छी, कर्जा करके खाओ चाहे कमा के कीन के खाओ। गरीबी आदमी यही खेती अनका खेती लेके उपजावल जाता दह जाता हर साल, तब बच्चा काती खा। बच्चों के तो तैयार खोराक मिले के चाहिए। सरकार तरफ से मिली तो बाल बच्चा तैयार खाओ। एगो कमनिहार हमरा बा, हमके एगो कमनिहार बा, एगो कमनिहार कमाई तो खाए ना कमाई ना खाए, इतना भी दिक्कत बा। ये तस्वीर है गांव बिरता टोला की। अभी आप कैमरे की नज़रों से जो तस्वीर देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको खेत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन शायद आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ। इस फसल के नीचे पानी भर चुका है। ये फसल पानी में पूरी तरह से डूबकर सड़ चुकी है। धान उगाया जा रहा था, मात्र 10 दिन के बाद इस धान की कटाई होनी थी और ये लोगों के घरों में पहुँचता, लोगों की आमदनी होती, किसानों का घर खर्च चलता। लेकिन 3 दिन पहले आई एक भयावह बाढ़ ने किसानों के पेट पर लात मारी। फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ये धान जो अभी आप देख रहे हैं, ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो बालियां पूरी तरीके से पानी की वजह से गल चुकी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में आपने तस्वीरें देखी कि घरों में कहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो फसलें तो डूबनी ही थीं, फसलें पूरी तरीके से तबाह। लोगों के घर इस हालत में पहुंच चुके हैं कि वो कभी भी ढह सकते हैं। आप केरल जाते होंगे घूमने, क्योंकि वहाँ बहुत पानी होता है, चारों तरफ हरियाली, पानी, और वहाँ नाव चलती हुई बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन ये पानी कितनी बड़ी विभीषिका ला सकता है, वो तस्वीर आज आपने देखी। आप बर्तन छोड़िए, कपड़े छोड़िए, लोगों का राशन बह गया। और ऐसी कोई बहुत हाई सोसाइटी वाले लोग यहाँ नहीं रह रहे। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ लोगों की आमदनी सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। लोगों के पास खेत नहीं है, वो हुंडा और बटाई पर खेत लेकर अपना घर कर चला रहे हैं। और ये फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। उनके घर जर्जर अवस्था में पहुँच गए हैं, जो कभी भी ढह सकते हैं। 2 दिन खाना मिला, आज सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया। जिन्होंने खाया वो दूसरे गांव में जाकर खाना पका कर लाए और अपने बच्चों को खिलाया। कई महिलाएं सुबह से भूखी हैं और भूखे पेट ही काम कर रही हैं। घरों से अभी भी पानी निकाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा सके। कितना आसान हो जाता है ना ये कह देना कि बिहार में बाहर है। ये बाहर कहाँ है वो हमें तो अभी तक दिखाई नहीं दी। अगर आप शहरों की स्थिति दिखाकर बाहर दिखाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर आपको वाकई में हकीकत देखनी है तो बिहार के ऐसे छोटे गांव में आइए, जहां आपको पता लगेगा कि लोग कैसी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा तय होता है। हर साल इस गांव में बाढ़ आती है। हर साल इसी तरीके से लोगों के सपने, ज़िंदगी पानी में बह जाती है। मुआवजा नहीं मिलता, वो पैसा नहीं पहुंचता जो सरकार की तरफ से इन बाढ़ पीड़ितों को दिया जाना चाहिए। वो मदद इन लोगों तक नहीं पहुंचती जो इनकी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। ये स्थिति है, ये स्थिति है भारत की, ये स्थिति है भारत के उस राज्य की जहां चुनाव होने हैं अगले 1 महीने में। चुनावों का वक्त है। अभी नेता आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और बहुत सारे वादे करके जाएंगे, लेकिन इन वादों की हकीकत क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। 3 दिन हो गए, अभी तक इस गांव में विधायक आए, पूर्व विधायक भी आए, फ़ोटो ली, लोगों से बात की और चले गए। मुआवजा कहाँ है? मदद कहाँ है? इनका घर कैसे ठीक होगा? इन फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लोग अब सिर्फ 1 हफ्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका घर जो दलदल बन चुका है वो मिट्टी सूखे, ताकि उनके घर में चूल्हा जलना शुरू हो सके। देखिए, प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं है। प्राकृतिक आपदा आती हैं, इसी तरीके से नुकसान करती हैं, लेकिन जो मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकती है वो तक नहीं पहुंचाई जा रही। वो बांध जो हर साल टूट जाता है, वो क्यों टूटता है, इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
ये जवाब हमें चाहिए, इस गांव के लोगों को चाहिए, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरीके के सवाल उठाएं, ये हकीकत आपको दिखाएं जो आप और हम शायद देख नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ और देख रहे होते हैं टीवी में बैठकर। हम बड़े बड़े भाषण देख रहे होते हैं, लोक लुभावने वादे देख रहे होते हैं, डिबेट्स देख रहे होते हैं जिसमें बेफालतू की बस चीख चिल्लाहट मची होती है। ये खामोशी कोई नहीं देखता जो आज इस गाँव में है। लोग पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब आगे क्या करना है इसका जवाब नहीं पता। उम्मीद है ये वीडियो जब सरकार तक पहुंचेगी तो वो शायद इस गांव के लोगों को मुआवजा तक तो दे दें, जो पिछले कई सालों से नहीं मिला है। आर्थिक मदद इन तक पहुंचाई जाए, कोशिश की जाए कि आने वाले समय में इन लोगों के घर में चूल्हा जल सके। आप देख रहे हैं विट्टी चोखा, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत, और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रवि रावत।